अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी और आप देख रहे हैं रियल फेस मीडिया। नाजरीन, क्या आपने डेनियस अर्तगरल या अर्तुगरल देखा है? यह वो सवाल था जो कुछ अरसा पहले पूछा गया या कहीं पढ़ा तो सबसे पहले कुदरती तौर पर जहन में सवाल पैदा हुआ कि अर्तुगरल, जिसे अर्तुगरल भी कहा जाता है, वो है क्या? जिसने देखा उसने बताया कि अर्तुगरल एक ऐसा ड्रामा है जो माजी को हाल से जोड़ता है और मुस्तकबिल की तामीर करता है। यह वो आईना है जिसमें माजी और हाल इकट्ठे दिखाई देते हैं। यह उम्मत का वो ख्वाब है जो आज से ठीक 800 बरस पहले देखा गया, जब मंगोलों की आफत, खिलाफत की कमजोरी और मुसलमानों की तकसीम ने दिलो दिमाग वीरान कर रखे थे। यह आज भी उम्मत का ख्वाब है जो मगरबी तहजीब के गलबे, खिलाफत के खात्मे और मुस्लिम दुनिया की तकसीम के बाद मुसलमानों के दिलो दिमाग को रोशन रखे हुए है। यही वजह है कि इसे मुस्लिम दुनिया में जो पजीराई मिली वो अपनी मिसाल आप है। इस ड्रामे की स्टोरी पर एक नजर डालिए कि इसमें अर्तुगरल और काई कबीले की कहानी है। ऐसा कबीला जिसे सख्त मौसमों में कहा तो भूख का सामना था। गुर्बत ने इसे निचोड़ कर रख दिया था। इस भूख और मुश्किलात के दौर में इसके सरदार का बेटा सलीबियों से कुछ मुसलमानों को आजाद करवाता है और उन्हें आजाद करवाकर अपने कबीले में ले आता है, जिसके बाद काई कबीले की मुश्किलात में मजीद इजाफा शुरू हो जाता है। इनसे कहा जाता है कि मेहमान बनाए गए मुसलमान वापस कर दो वरना भस्म कर दिए जाओगे, तुम्हारा नाम मिटा दिया जाएगा, तुम हमारी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकोगे। मकामी मुसलमान हुक्मरान भी सलीबियों का हमनवा हो जाता है। हर तरफ से इन पर चढ़ाई करने की कोशिश की जाती है, हर जानिब से इन पर लश्कर कशी की जाती है। उन्हें कुचलने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि तुम मुट्ठी भर अफराद हमारा मुकाबला कैसे करोगे? हमारे पास फौजें हैं, जदीद हथियार हैं, तुम्हारे पास क्या है? मगर काई कबीले का सरदार जवाब देता है कि नहीं, ये हमारी रवायात नहीं, हम मेहमान बेचा नहीं करते। मेहमान वापस ना करने का कहना था कि अपने कबीले से भी बहुत से लोग मुखालिफ हो गए और दुश्मन, वो तो पहले ही दुश्मन थे। नाजरीन, इस ड्रामे की कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती है। यह कहानी 800 साल पहले की है, जिसे अब इस सदी में चंद साल पहले फिल्माया गया है। मैं इस माजी बईद की कहानी से आपको दौरे हाजिर की एक सच्ची कहानी की तरफ लाना चाहता हूं। इस अर्तुगरल ड्रामे की कहानी की ग्राउंड जहन में रखिए और हाल में ऐसी ही दोहराई जाने वाली कहानी को जानिए। इसकी मदद से माजी बईद से आप हाल का जायजा ले सकेंगे। मजे की बात है कि इसके लिए हमें दूर दराज के मुल्कों के सफर की भी जरूरत नहीं होगी, कोई लंबी चौड़ी तारीख के मुताले की भी जरूरत नहीं। बस कुछ गुजरे हुए हालात को ज़हन में लाना है और सब कुछ सामने आ जाएगा। नाजरीन, अभी कुछ अरसा पहले की बात है कि इससे मिलता जुलता वाकया रूनुमा हुआ। एक अफगानी कबीला था और खुशकिस्मती से वो अब भी इसी आबोताब के साथ मौजूद है। इसमें भी अर्तुगरल की तरह का एक किरदार था। तुर्की नहीं, अफगानी अर्तुगरल। इसके यहां भी एक मेहमान ने पनाह ली। सलीबियों ने इसे भी कहा कि मेहमान हमारे हवाले कर दो वरना कुछ चले जाओगे। इस अफगानी हीरो ने भी वही जवाब दिया जो काई अर्तुगरल ने दिया था, और वो जवाब यह था कि पनाह हासिल किए हुए मेहमान को किसी दुश्मन के सुपुर्द करना हमारी रवायात में नहीं। फिर अफगानी अर्तुगरल को भी वही धमकियां मिली जो 800 साल पहले के अर्तुगरल को मिली थी। इनके खिलाफ भी वैसी ही साजिशें हुई, ताकत का इस्तेमाल हुआ जैसे 800 साल पहले अर्तुगरल के कबीले के साथ हुआ था। वही इनके साथ हुआ जो अर्तुगरल ड्रामे में दिखाया गया कि मेहमान हमारे हवाले कर दो वरना भस्म कर दिए जाओगे, तुम हमारी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। हर जानिब से हमारे लश्कर रवाना हो चुके हैं, तुम्हारा मुहासरा किया जाएगा और फिर तुम्हें कुचल कर रख दिया जाएगा। इर्द गिर्द से उलमा भेजे गए कि वही मेहमान की हवालगी पर उन्हें कायल कर लें, मगर इस अफगानी मर्द हुर का वही जवाब कि यह हमारी रवायत नहीं। फिर इस मर्द मुजाहिद ने ऐसे हालात देखे कि आम इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। पाबंदियां, भूख, कहत और अफलास आया और दोस्त भी दुश्मन बन गए। सीने पर भी वार सहते रहे और कम ज़र्फ़ों की तरफ से लगाए जाने वाले घाव कमर पर भी बर्दाश्त किए। दुनिया की लगभग 40 कौमों से ये अल्लाह और रसूल का गुलाम लड़ा और बिलाखिर रब्बे जुल जलाल ने इसे भी सुरखरू किया। आज इसके वारसों से मुज़ाकरात की भीख और इज्जत का रास्ता मांगा गया है और बाइज्जत वापसी चाही गई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी काई अर्तुगरल से चाही गई थी। मगर क्या आप ये जानते हैं कि हर दौर के अल्लाह के सिपाहियों के जवाब एक जैसे ही होते हैं कि हम अपने दीन और अपनी रवायात के खिलाफ नहीं जा सकते, मेहमान नहीं देंगे, दीन से इन्हिराफ नहीं करेंगे और गैरत का सौदा मुमकिन नहीं। नाजरीन, बाज असहाबे इल्म का कहना है कि दिलेरी और बुज़दिली एक से दूसरे को लगने वाली चीजें हैं, इसलिए अर्तुगरल तो बस एक इस्तिआरा है, वरना ऐसे किरदार हर दौर में जन्म लेते हैं, हर दौर में तारीख रकम करते हैं और चले जाते हैं। मुतासिर तारीखदान इब्तिदा में इन किरदारों को जालिम और जाबिर दिखाते हैं, फिर
जब कोई 5th जनरेशन वारफेयर को समझने वाला हुक्मरान आता है और अर्तुगरुल पर ड्रामा बनाया जाता है तो पता चलता है कि अर्तुगरुल असल में हीरो था। यकीनी तौर पर जब यहां भी कोई गैर मुतअस्सब तारीखदां आएगा और दुनिया को हकीकत बताएगा तो यह अफगानी किरदार भी मुस्तकबिल में हीरो करार पाएंगे। प्लाट, किरदार और डायरेक्शन कदरे मुख्तलिफ होंगी, मगर किरदारों की कहानी 100% एक जैसी होगी। नाजरीन, इस दुनिया के स्टेज पर अर्तुगरुल आते हैं, अपना किरदार अदा करते हैं और चले जाते हैं। उन्हें सताइश से गर्ज नहीं होती, ना इससे गर्ज होती है कि लम्हे मौजूद में इनके साथ कौन खड़ा हुआ और कौन नहीं खड़ा हुआ। उन्हें तो तारीख याद करती है। अर्तुगरुल हो या उमर, ये तारीख बनाते हैं। नाजरीन, ये भी ज़हन में रखें कि अर्तुगरुल का जन्म ऐसी कौमों में होता है जिनकी ख्वातीन बनाव संघार जांचने के लिए भी चमकदार हथियारों का इस्तेमाल करती हैं, जिनके मर्द सामान्य हरब के इस्तेमाल में मुहारत को शान समझते हैं। एक अर्तुगरुल वो भी था जिसने घोड़ा दरिया में डाला तो वक्त का फिरौन पुकार उठा कि इसकी पुश्त पर तीर मत चलाना, बहुत कम माएं ऐसे बहादुर जन्म देती हैं। अर्तुगरुल की तरफ ही मंसूब है कि अजदाद के किस्से बच्चों को सुलाने के लिए नहीं, मर्दों को जगाने के लिए सुनाए जाते हैं। वरना हमने देखा है कि मेहमान हवाले करने, गैरत पर समझौता करने और मसलहत के नाम पर दीन फरोशी और बुज़दिली के मशवरे देने वाले नामर्द भी हर दौर में मौजूद होते हैं। नाजरीन, आज की अलमनाक और बिगड़ी हुई सूरत हाल में हमारा कितना किरदार है, इसका भी जायजा पेश किए देता हूं। मगरबी प्लांटेड 9/11 के बाद से अब तक मगरबी दुनिया के जरिए मुसलमानों को मजहबी जुनूनी, इंतहा पसंद और दहशतगर्द करार दिलवाया गया। जुल्म यह हुआ कि मुसलमान मुफक्किरीन भी इनके दबाव में आकर माजरत ख्वाहाना अंदाज में सफाइयां पेश करते रहे, जिसका नतीजा यह हुआ कि हमने दानिस्ता या गैर दानिस्ता अपनी नौजवान नस्ल को जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ जहाद के इस्लामी तसव्वुर से अज खुद दूर कर दिया। आज हम देखते हैं कि किस तरह कश्मीर में हिंदुओं की आबादकारी करके कश्मीरी मुसलमानों को अकलियत में तब्दील करने की भारतीय साजिश रचाई जा चुकी है। हम यह भी जानते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का प्लान ऑफ द सेंचुरी आजादी फलस्तीन के ख्वाब को किस्सा पारीना बना देगा और अलकुदस मुकम्मल तौर पर इसराइल के कब्जे में चला जाएगा। हम यह भी जानते हैं कि शाम में क्या घनौना खेल खेला जा रहा है और इसके बावजूद उम्मत मुस्लिमा के अब्दुल्ला बिन उबई, कुर्दोगलो, अमीर सादतीन कोपैक और मीर जाफर उम्मत के जागने की राह में आड़े आ रहे हैं। नाजरीन, ये मत भूलिए कि जज्बा ईमानी ही हमारी असल ताकत और कामयाबी की बुनियाद है। तारीख गवाह है कि जब कभी ये जज्बा सर्द पड़ा, उम्मत मुस्लिमा पर जवाल आया, और जब कभी मजबूत और मुस्तहकम हुआ, उसने कुफर के ईवानों में लज्जा तारी कर दिया और आलम कुफर अपने तमाम तर शैतानी मंसूबों और कसीर हरबी कुव्वत के बावजूद ज़ेर हुआ। फिर बातिल मिट गया और हक गालिब आया। नाजरीन, दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों को बेदार फरमाए।